हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। वेलकम है आपका हमारे इस चैनल पे। तो हमने पिछले लेक्चर में केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमीन्स देखी थी। अब हम देखेंगे कि इस तरह से अमोनिया की बेसिसिटी कम होती है एल्केनोमाइन से। तो अपन ने लिख रखा है एल्केनोमाइन वर्सेस अमोनिया। अब सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं कि दोनों की पीकेबी वैल्यू क्या होती है। तो अमोनिया की पीकेबी वैल्यू जो होती है वो होती है 4.75 और अपने जो अल्केनामाइन होते हैं उनकी पीकेबी रेंज जो आती है वो जाती है लगभग 3.22 से लगभग 4 तक जाती है। ऐसा कुछ रेंज है। इसका मतलब ये बताता है, पिछले में क्या पढ़ा था बनने की पीकेबी ज़्यादा, बेसिक कम, और इसका पीकेबी कम तो बेसिक ज़्यादा। तो ये सीधे सर एक चीज़, पहला थ्योरेटिकल रीज़न ये भी हो सकता है कि इसकी पीकेबी वैल्यू कम है अल्केनामाइन की तो ये ज़्यादा बेसिक है, और इसकी अमोनिया की पीकेबी वैल्यू ज़्यादा है तो ये कम बेसिक है। लेकिन जो मेन रीज़न निकल के आता है वो कुछ और ही है। मेन रीज़न निकल के आता है वो ये है, वो है अपना प्लस आई इफेक्ट। तो ये प्लस आई इफेक्ट 11th क्लास में पढ़ा था। प्लस आई इफेक्ट क्या है? प्लस आई इफेक्ट मतलब कि जैसे मान लीजिए इसी समझ लेते हैं अपन, अगर अपन मिथेनामाइन लेते हैं तो मिथेनामाइन क्या होता है? CH3NH2। तो ये अपना जो ये होते हैं अल्किल ग्रुप, अल्किल ग्रुप जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन देते हैं कि इलेक्ट्रॉन लेते हैं? ये इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो ये जो इसके जो लोन पेयर होंगे ये किधर खिसकाएगा? ये NH2 की तरफ खिसकाएगा। NH2 की तरफ खिसकाएगा ये लोन पेयर। तो जो NH2 है उसकी पोलैरिटी घट जाएगी और वो उसके ऊपर आ जाएंगे लोन पेयर। लोन पेयर आ जाएंगे तो इससे ये होगा शो कि ये लोन पेयर दे देगा, मतलब ये बेसिक है। और वही अगर अमोनिया की बात करें तो अमोनिया चारों तरफ से घिरा रहता है H से, और H जो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ना वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ना इलेक्ट्रॉन लेते हैं। वो इलेक्ट्रॉन वो प्लस इफेक्ट शो ही नहीं करते, तो इसलिए इसका पीकेबी जो है वो कम था और इसका बेसिक कैरेक्टर कम था। ये हो गया अपना पहला रीज़न कि किस तरह से अपने प्लस आई इफेक्ट ने शो करा कि अपने जो एल्किन अमाइन थे वो अपने ज़्यादा बेसिक थे अमाइन से। अगर अपन देखें तो अपने जो टर्शरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन भी जो होते हैं वो भी जो अपना अमोनिया होता है उससे उनकी बेसिसिटी ज़्यादा ही होती है। क्यों? क्योंकि जो टर्शरी अमाइन है वो टर्शरी अमाइन जो है वो सेकेंडरी और प्राइमरी से भी ज़्यादा अच्छा वाला बेसिक है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे आर आ जाते हैं। आर मतलब अल्काली ग्रुप, आर मतलब हो गया अल्काली ग्रुप। अल्काली ग्रुप वही होते हैं जो इधर पढ़ा था, अल्काली ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएं, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएं, मतलब बीच में जो एन है उसकी तरफ सारे इलेक्ट्रॉन को पुश कर दे जिससे उसकी पोलैरिटी घट जाए, साथ ही साथ वो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर लेकर इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर पाए। तो इसके ऊपर कितने सारे लोन पेयर आ जाएंगे तो ये आराम से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन आराम से डोनेट कर पाएगा। सेकेंडरी भी 2 आ जाएंगे, 2 आर, तो डोनेट कर पाएगा। तो इसी तरह से अगर अपन को लिखना हो कि किस प्रकार से अपन ऑर्डर लिख सकते हैं अपने बेसिसिटी का टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी और अमोनिया के बीच, तो लिखा जा सकता है कि जो टर्शरी होता है, टर्शरी फर्स्ट आएगा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड फाइनली अमोनिया। ठीक है, अमोनिया हो गया। अब एक और दूसरा रीज़न आता है एच बॉन्डिंग का। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी सेकेंड रीज़न है। एच बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग देखी जाती है। तो एच बॉन्डिंग देखते हैं चले। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो पता ही है आपको। तो जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना ही ज़्यादा वो पानी में सॉल्युबल होगा। पानी में सॉल्युबल होगा जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो इसमें से सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसकी होती है? प्राइमरी की होती है, सेकेंडरी की होती है, या टर्शरी की होती है? तो अगर अपन देखें तो प्राइमरी में सबसे ज़्यादा एच होते हैं। प्राइमरी देखें तो सबसे ज़्यादा एच किसके अंदर होते हैं? प्राइमरी के अंदर ही होते हैं ना, CH3। तो प्राइमरी के अंदर ही सबसे ज़्यादा एच है ना, देख रहे हैं अपन। और सेकेंडरी के अंदर और टर्शरी के अंदर जाते जाते एक एक एच कम होते जाते हैं। तो सबसे एच बॉन्डिंग के हिसाब से सबसे लेस बेसिक तो अपना टर्शरी है, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी है। तो प्राइमरी को लिखते हैं पहले। तो प्राइमरी एच बॉन्डिंग के हिसाब से सबसे ज़्यादा एच है, इसलिए सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, इसलिए सबसे ज़्यादा बेसिक होगा एच, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, देन टर्शरी हो गया। अब अगला जो तीसरा फैक्टर है वो होता है
स्टेरिक हिंडरेंस। ये स्टेरिक हिंडरेंस क्या है? ये अपने SN2 SN1 मैकेनिज्म में भी पढ़ रखा होगा। ये स्टेरिक हिंडरेंस मतलब कि जो अपना मेन ग्रुप है उसके पास कितनी भीड़ भाड़ है। मतलब जैसे कोई एक एटम है, उसके पास इतने सारे पहले से उसके पास खड़े हुए हैं एटम, तो उसके ऊपर कोई अटैक ही नहीं कर पाएगा। मान लीजिए कि एक इधर कोई एक आदमी खड़ा हुआ है, एक आदमी खड़ा हुआ है, उसके आसपास और एक लेयर है, तो अगर कोई दूसरा आदमी को इसके पास जाना होगा तो वो जा ही नहीं पाएगा। मतलब इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस इस केस में ज़्यादा है, और वहीं एक आदमी है जिसके पास कोई भी नहीं खड़ा है और वो आराम से इसके पास चले जाएगा। मतलब वो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी के बेस पर ही समझे तो क्या होगा। प्राइमरी मतलब एक CH3 और NH2 लगा हुआ है, तो आराम से कोई भी अटैक कर जाएगा। सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी पे भी यही है, 2 R लगे होंगे, R N, मतलब इसमें भी थोड़ा है डिफेक्ट। और लास्ट टर्शरी, उसकी तो बात ही नहीं करनी, क्योंकि टर्शरी जो है उसके पास उसके आगे तो इतनी स्टेरिक हिंड्रेंस होगी कि कोई न्यूक्लियोफाइल उसकी तरफ एक्ट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब अपन ने तीनों फैक्टर समझ लिए, और तीनों फैक्टर के बेस पर ये देखने को मिला कि जो सेकेंडरी था वो सबसे स्टेबल था, क्योंकि वो ना डिक्रीज हुआ ना इंक्रीज हुआ। बाकी अगर फर्स्ट डिग्री की बात कर लें तो वो अपने प्लस आई इफेक्ट की वजह से लास्ट में जा रहा था, और अगर हम थर्ड डिग्री बात कर ले तो थर्ड डिग्री अपना एच बॉन्डिंग के हिसाब से लास्ट में जा रहा था। तो ये सबसे बीच का सबसे स्टेबल था। तो अगर अपन को जब भी लिखने का कि बेसिसिटी की ऑर्डर, तो बेसिसिटी के ऑर्डर में अपन सबसे पहले लिखेंगे सेकेंडरी अमाइन, देन फर्स्ट डिग्री अमाइन, देन थर्ड डिग्री अमाइन। तो फाइनल ऑर्डर जो अपना निकल के आता है वो यही होता है कि सेकेंड डिग्री, देन फर्स्ट डिग्री, देन थर्ड डिग्री। ठीक है, ये हो गए अपने अल्काली अमाइन के बेस पर। अगर आपको लिखने को आ जाता है, मान लीजिए कि अरेंज करिए CH3 NH2 को, CH3 होल थ्राइस N को, CH3 होल ट्वाइस NH को। तो आप इसको कैसे अरेंज करेंगे, जल्दी से बताइए, वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करिए, कैसे लिखेंगे। देख लिया? ठीक है, अब अपन लिखते हैं इसका असली ऑर्डर क्या होगा। तो अपन ने पढ़ा कि सेकेंड डिग्री सबसे पहले आना चाहिए, देन फर्स्ट डिग्री, देन थर्ड डिग्री। तो अपन इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सबसे पहले आएगा फर्स्ट नंबर पे अपना ये, देन सेकंड नंबर पे अपना ये आएगा, और थर्ड नंबर पे अपना ये आएगा। मतलब सबसे बेसिक है ये, उसके बाद बेसिक है, इसके बाद बेसिक है ये। तो सबसे अच्छा बेसिक ये है, ये ऑर्डर होगा अपना। ठीक है, अब अपन समझते हैं किस तरीके से एरिलमाइन मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर जो NH2 होता है वो वर्सेस अमोनिया। अब अगर अपन पीकेबी वैल्यू ऑफ एनिलीन देखें, फिर से पीकेबी वैल्यू की बात करते हैं, तो पीकेबी वैल्यू ऑफ एनिलीन देखें तो बहुत ही हाई होती है। इसका मतलब ये है पीकेबी वैल्यू हाई होना मतलब कम बेसिक, पीकेबी वैल्यू का हाई होना मतलब कम बेसिक। इसलिए जो अपना एनिलीन होता है वो कम बेसिक होता है, क्योंकि उसकी पीकेबी वैल्यू टू मच हाई होती है, इसलिए वो कम बेसिक होता है। ठीक है, और एक और रीज़न ये भी है कि ये जो बेंजीन रिंग के ऊपर जो NH2 होता है, इसका जो N के ऊपर जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ऑन हाइड्रोजन एटम, वो कॉन्जुगेशन में होता है विद बेंजीन रिंग एंड थर्स मेक्स उसको लेस अवेलेबल, मतलब प्रोटोनेशन, मतलब डोनेट कर ही नहीं पाता वो इलेक्ट्रॉन। इसलिए इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया यहाँ पे, और इधर से इलेक्ट्रॉन पेयर, इधर से ये बॉन्ड का पेयर गया इधर। सेकंड केस में चलते हैं, यहाँ होगा अपना NH, इधर से बॉन्ड हट चुका है, और इधर अपना अब NH2 के ऊपर आ गया पॉजिटिव, और ये जो माइनस है ये अपना गया इधर। ठीक है, अब अगले केस में, अगला केस भी कुछ ऐसा ही बनेगा। ये रेजोनेंस है, यहाँ पे आ गया। अब इधर से अपन ने इलेक्ट्रॉन को इधर भेज दिया था, तो इधर आ गया माइनस, और ये इधर जाएगा, और इधर से ये उठ के इधर जाएगा। ठीक है, और ये ऊपर NH2 पॉजिटिव है। अगला केस, अब यहाँ से तो जा चुका है, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ आ गया, और अब ये जो है माइनस, ये यहाँ से माइनस से यहाँ के यहाँ आ जाएगा, और ये जो NH2 के ऊपर जो लगा हुआ था ये फिर वापस अपने इधर ही चला जाएगा। तो अपन ने देखा किस तरीके से जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो घूमते ही जा रहा है, उसको डोनेट कर ही नहीं पाएगा, वो कॉन्जुगेशन में घूमते ही जा रहा है। इधर पॉजिटिव पहुँच गया, ये NH2 पहुँच गया,
ये हो गया, ये हो गया ना। फाइनली आ गया इधर NH2। मतलब ये जो लोन पेयर ये डोनेट नहीं कर पा रहा है, ये इसी पूरी रिंग में घूमते जा रहा है, डीलोकलाइज्ड है, एक तरह से ये भी कह सकते हैं डीलोकलाइज्ड है। तो इसलिए इसकी पीकेबी वैल्यू ज़्यादा होती है, मतलब ये लेस बेसिक होता है। ऑन द अदर हैंड एनिलीनियम आयन की बात करें, एनिलीनियम आयन मतलब डोनेट कर चुका है वो लोन पेयर। एनिलीनियम आयन मतलब NH2 और ऊपर पॉजिटिव होता है, मतलब प्रोटॉन एक्सेप्टिंग होता है। इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो होते हैं वो सिर्फ दो ही हो पाते हैं, ये एक ये और एक ये, दो ही होते हैं। और अपन ने जिस प्रकार से रेजोनेंस में पढ़ा था कि जितने ज़्यादा अपने रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो इससे अपन ये देख सकते हैं कि जो एनिलीन था उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर 5 थे, और वहीं जो एनिलीनियम है उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितने, 2 ही हैं। तो ये ज़्यादा स्टेबल है अपने एनिलीनियम से, है ना, ये भी देख सकते हैं। एंड प्रोटॉन एक्सेबिलिटी और द बेसिक नेचर ऑफ एनिलीनियम ऑन द अदर एरोमेटिक अमाइन विल बी लेस देन अमोनियम। अमोनिया से जो बेसिक कैरेक्टर है वो तो कम ही होगा, है ना। देख लिया अपन ने बेसिक कैरेक्टर, लोन पेयर घूमते ही जा रहा है, घूमते ही जा रहा है, घूमते ही जा रहा है। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं किस तरह से एनिलीनियम का बेसिक कैरेक्टर कम हुआ, ठीक है। अब अगली लेक्चर में अपन पढ़ेंगे एसिटाइलेशन, कार्बोलामाइन रिएक्शन, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, रिएक्शन विद एरिल सल्फोनिल क्लोराइड, और उसके बाद का जो पार्ट है वो तो डिलीटेड पोर्शन में है। और ये भी नाइट्रेशन, ब्रोमिनेशन, सल्फोनेशन, उसके बाद वाला जो पार्ट है डाइजोनियम सॉल्ट, उससे लगाकर पीछे का पूरा डिलीट हो चुका है। तो अगले लेक्चर में वो पढ़ते हैं। थैंक यू।